सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 9 के सभी बच्चों को न्यू सेशन की पहला ऑनलाइन क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करती हूँ। जो तालियां मारने के कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि तालियां मारने से उत्साह बढ़ता है। और बच्चे, आप तो देश के भविष्य हैं। आप भली भांति जानते हैं हमारे देश की स्थिति अब क्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा लाभ कर रहे हैं। इसलिए आपकी रुचि और लगन बहुत ही आवश्यक है। और मैं मानती हूँ आप जो सहयोग कर रहे हैं ये प्रत्येक विद्यार्थियों के सराहनीय कार्य है। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो आपके मन में कई प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है। इसे ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए कविता लिखी है। परंतु आज केवल इस कविता के 2 ही पद सुनाऊंगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो कोरोना तुझे हमें और कितना है सताना, तू जल्दी अपने देश जाना। भूल गए हम बच्चे अपने संग साथियों के साथ खेलना, तुझे हमें और क्या क्या है सिखाना। ऑनलाइन में हो रहा है हमारा पढ़ना, मोबाइल हो गया है अब हमारा प्यारा खिलौना। कोरोना तू जल्दी अपने देश जाना। बच्चों, कैसा लगा आपको मेरा ये 2 पद? स्कूल खुलने से मुझे जरूर बताना। बच्चों, मेरी आपसे एक निवेदन है, मोबाइल का जो आप इस्तेमाल आज रोक टोक कर रहे हो उसका सदुपयोग करना, ठीक है? तभी जाकर हमारी त्याग, बलिदान, तपस्या जो है वो सफल होगी, वरना इसका दुष्परिणाम क्या होगा आप भली भांति जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ अपने विषय हिंदी के बारे में बोलना चाहूंगी, तो ध्यान से सुनना। हिंदी तो हमारी शान है, देश की अभिमान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी जन जन की भाषा, इसलिए तो कहलाता है राष्ट्रभाषा। संविधान ने दिया सम्मान, राजभाषा का गौरव किया प्रदान। बच्चों, अब हिंदी केवल हमारे देश में ही नहीं, इसकी जड़ें विदेशों में फैल चुकी है। आज विदेशों में भी हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग है क्लास 9। इसके 2 खंड हैं, एक है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम काव्य खंड के पहला पाठ रेदास का पद पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम रेदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रेदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था और मृत्यु 1518 माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का दूसरा शासक और आगरा का संस्थापक, तो इन्हें मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में रेदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रेदास भी संत कोटि के साधकों में गिने जाते हैं। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे दिखावे में रेदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते हैं। ठीक है बच्चों, आप इनकी भाषा शैली की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। रेदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिनमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण हुआ है। रेदास को उपमा और रूपालंकार विशेष प्रिय है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़े सफाई में प्रकट करते हैं। तो अब इनकी रचना के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से 40 पदों को सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ में
सम्मिलित किया गया है। तो आज उनकी रचनाओं के हम केवल 2 ही पद पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। बच्चों, आज का पाठ आपके समझ में आ गया होगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रैदास के 2 पदों का वाचन, भावार्थ और शब्दार्थ आदि के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे।